Welcome to PanLab Podcast. I'm Makansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. The other difference that we find in both the gender is of how do we see the world. Now, for females, women के लिए network of connection matter करता है. They like to maintain relations. एंड उनको अफेक्ट होता है जब उनका कोई रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा हो या किसी ने उनसे कुछ कह दिया. उनके माइंड में ये बात हमेशा रहती है कि मुझे अपने रिश्तों को देख के चलना है, और अगर वो रिश्ते अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं तो दे फील लाइक दे डूइंग समथिंग रॉन्ग, या वो उस रिश्ते को खोना नहीं चाहती. वेराज जो मेल्स हैं वो एक हायरार्की में बिलीव करते हैं, या उनका जो ओरिएंटेशन है एक सोशल हायरार्की में ज़्यादा है. यानी उनका कंसर्न इस बात में ज़्यादा है कि सोसाइटल हायरार्की जो है, एक जो स्टेटस का पोजीशन है, वो स्टेटस की पोजीशन ने कहाँ लाई करते हैं, कौन उनसे ऊपर है, कौन उनसे नीचे है, कौन उनके पीयर्स है, कौन उनके बराबर है. तो उनका जो माइंडसेट है इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर से ज़्यादा रिवॉल्व करता है, उसके अराउंड ज़्यादा रिवॉल्व करता है. वेराज जो वुमेन है उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो माइंडसेट है वो रिलेशंस और कनेक्शंस के अराउंड ज़्यादा रिवॉल्व करता है. तो इसलिए आप कई बार देखेंगे कि जब कोई विमेन को आप, या किसी फीमेल फ्रेंड हो गए या आपके फीमेल पार्टनर हो गए, उनको अगर कोई थर्ड पर्सन आके किसी भी तरह का एडवाइस देता है या सजेशन देता है, या फिर वो उनको आके बताते हैं कि लाइक आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, इट मस्ट बी हार्ड ऑन यू, तो विमेन बाय डिफॉल्ट उसे सिंपैथी सेंस करती है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक देयर कपल, लेट्स गिव देम नेम रिया एंड रोहन. अब रिया और रोहन एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि दोनों के काम अलग अलग शहरों में हैं. तो इस वजह से ये होता है कि वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं. तो कई बार आप देखेंगे कि 2 हफ्ते हो जाएंगे, 3 हफ्ते हो जाएंगे एंड दे हैवंट मेट ईच अदर. फिर वही दिल मेक श्योर कि महीने में एटलीस्ट एक बार या तो रिया रोहन की जगह पे जाए एंड कुछ टाइम स्पेंड करे छुट्टी लेके, या रोहन रिया की जो प्लेस ऑफ वर्क है वहाँ पे आए एंड कुछ टाइम स्पेंड करें. सो ऑब्वियसली नोइंग दैट कि दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं एंड इतने लंबे टाइम से हैं, तो कई बार रिया को ये सुनने को मिलता है अपने फीमेल कलीग से या फ्रेंड से कि ये काफ़ी मुश्किल होगा. आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा, आप रोहन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एंड इट्स सो हार्ड ऑन यू, हर बार पैक करना, अनपैक करना. एंड कई बार जब बहुत मूड ख़राब होता है तो फिर ऑब्वियसली यू डोंट हैव योर पार्टनर अराउंड यू टू डिस्कस दैट एंड शेयर दैट विथ यू. सो आई अंडरस्टैंड इट मस्ट बी वेरी हार्ड फॉर यू. जब रिया अपने दोस्तों से ये बात सुनती है तो उसे ये लगता है कि उसके जो दोस्त हैं वो सिंपैथी शो कर रहे हैं, उसके लिए कंसर्न और केयर शो कर रहे हैं. तो शी फील्स गुड अबाउट इट, शी टेक्स इट इन अ पॉजिटिव लाइट. वहीं पे सेम चीज़ रोहन के साथ भी होती है. वो अपने काम कर रहा है एंड उनका जो बॉस है, रोहन के जो सीनियर हैं, वो आते हैं और उनको ये बोलते हैं कि ओह! तो तुम्हारा तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और अब तो शादी भी हो गई, लेकिन फिर भी क्योंकि काम की जगह अलग-अलग है इसलिए तुम लोगों को अलग-अलग रहना पड़ता है. मुश्किल होगा ना काफ़ी तुम लोगों के लिए. इनफैक्ट अगर तुम शादी के बाद भी तुम लोग इतने अलग रहते हो, महीने में 1 बार मिल रहे हो, तो ये तो एकदम रिलेशन की तरह हो. ये तो शादी लग ही नहीं रही है. काफ़ी मुश्किल होगा तुम्हें इस चीज़ को मैनेज करना. जब रोहन ये सुनता है तो उसका जो रिएक्शन होता है वो रिया से बिल्कुल अलग होता है. जहाँ पे रिया ने एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के कंसर्न को समझते हुए रिएक्ट किया कि हाँ, काफ़ी मुश्किल है. इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि मुझे उससे कुछ अच्छा बताना है, कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ में एंड ही इज़ नॉट देयर. इनफैक्ट कई बार जब मैं बहुत लो फील करती हूँ एंड मैं उसको कॉल करती हूँ बट उसकी मीटिंग चल रही होती है एंड आई नो कि घर पे तो हम मिल पाएंगे नहीं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील होता है. दैट्स हाउ रिया रिएक्टेड. लेकिन रोहन का रिएक्शन इससे अलग था. जब उसके सीनियर ने उसको ये बोला कि तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा इस रिलेशन को मेंटेन करना लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, तो ही सेड नहीं, बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है जब भी हमें 1 महीने में 1 बार हम मिलने का प्लान करते हैं. आई गेट एक्साइटेड, आई लुक फॉरवर्ड टू इट. एंड जो टाइम हम साथ में स्पेंड करते हैं वो एकदम क्वालिटी टाइम होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम छुट्टी लेके कर रहे होते हैं. वहीं पे अगर हम साथ में रह रहे होते तो फिर कुछ ना कुछ काम रहता ही रहता है एंड वो जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड नहीं हो पाता.
इनफैक्ट रोहन ऑल्सो सेज टू हिज सीनियर दैट ही फील कि ये एडवांटेज है कि उनका जो रिलेशन, उनका जो मैरिज है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस है, बिकॉज उसको ये लगता है कि जो लोग साथ में रहते हैं, जो कपल साथ में रहते हैं, वो काफ़ी झगड़े करते हैं। तो उनके साथ में नहीं रहने की वजह से उनके झगड़े बहुत कम, इनफैक्ट ना के बराबर होते हैं, क्योंकि जब भी वो मिलते हैं, दे लाइक लेट्स जस्ट स्पेंड गुड टाइम विद ईच अदर बिकॉज वी हैव गॉट सो लेस टाइम। सो रोहन ने यहाँ पे क्या किया, रोहन ने इसको एक एडवांटेजेस सिचुएशन की तरह प्रेजेंट किया। इनफैक्ट उसने इस तरह से प्रेजेंट किया कि ये उसके लिए अच्छा है, उनके रिलेशन के लिए अच्छा है। इनफैक्ट उनका रिलेशन इस तरह से बेटर है बाकी जो लोगों के रिलेशन हैं जो साथ में रह रहे हैं, जिनका लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, उससे। वाई? क्योंकि यहाँ पे बात, जब रोहन के सीनियर आके उसको ये चीज़ बोलते हैं, तो रोहन उसमें सिंपैथी सेंस नहीं करता है जिस तरह से रिया ने की थी अपने दोस्तों से या अपने कलीग से। उसे केयर, सिंपैथी, एम्पैथाइजिंग लगा था। लेकिन रोहन को यहाँ पे ऐसा लगा कि उसके सीनियर उस पे पिटी दिखा रहे हैं, यानी उस पे तरस दिखा रहे हैं। वो इनफैक्ट इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर शादी के बाद भी तुम दोनों अलग रहते हो तो फिर ये शादी ही नहीं हुई। इनफैक्ट इट्स जस्ट लाइक यू स्टिल लाइक जस्ट इन अ कोर्टशिप, इट्स नॉट अ रियल मैरिज। सो उसे इसमें काफ़ी ज़्यादा पिटी नज़र आई, उसे उसमें कॉन्डेंसेशन नज़र आया, यानी लुकिंग डाउन अपॉन समवन, किसी को एक काइंड ऑफ अपने से छोटा करके देखना, अपने से, अपने नज़रिए में उसको थोड़ा इन्फीरियर दिखाना, उसे हम कॉन्डेंसेशन कहते हैं। तो जब रोहन के सीनियर उसको दिलासा दे रहे हैं या उसके रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपैथी की जगह रोहन को ये फील होता है कि उसे कहीं न कहीं नीचा दिखाया जा रहा है या उसको छोटा महसूस कराया जा रहा है कि भई तुम्हारा तो कोई एक्चुअल रिलेशन ही नहीं, ये किस तरह की शादी हुई जहाँ पे हस्बैंड वाइफ साथ ही नहीं रह पाते, लाइक इट्स नो गुड, इट्स ऑफ नो गुड, राइट? एंड दैट हैपेंस। एंड द रीज़न व्हाई इट हैपेंड इज़ दैट, एज़ आई सेड इन द बिगिनिंग, फीमेल्स चीज़ों को नेटवर्क ऑफ कनेक्शन की तरह देखती हैं, एंड क्योंकि वो नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स को वैल्यू करती हैं, उन्हें ये लगता है कि एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना या एक दूसरे की जो लाइफ सिचुएशन है उसके बारे में किसी भी तरह का कमेंट करना, अच्छा कमेंट करना, एक अगले वाले का इंटरेस्ट दिखाता है आपकी लाइफ में, अगले वाले का कंसर्न शो कर रहा है। क्योंकि नहीं तो कि उसे वो क्यों बोलता है? अगर वो ये बोल रहा है कि या दे फील फॉर यू, और उन्हें ये लगता है कि काफ़ी मुश्किल होगा, इसका मतलब वो केयर शो कर रहा है, क्योंकि ये एक कनेक्शन वाली बात है, आई एम कनेक्टेड टू यू, आर कनेक्टेड टू मी, सो एज अ मैटर ऑफ दैट कनेक्शन अगर मैं कुछ आपको बोलती हूँ तो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में बोलूँगी। लेकिन क्योंकि मेल्स जनरली एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में रहते हैं, उन्हें ये अच्छे से पता होता है कि कौन उनके ऊपर है, कौन उनके नीचे, कौन उनके बराबर का, उनका स्टेटस कहाँ लाई करता है, वो फाइनेंशियली किस पोजीशन में, सोसाइटली किस पोजीशन में लाई कर रहे हैं। तो जब उनके किसी सुपीरियर से किसी भी तरह का कमेंट या कंसर्न आता है, तो उसे जनरली एज अ सिंपैथी या कंसर्न नहीं देखा जाता। इट सीम्स लाइक समबडी इज लुकिंग डाउन अपॉन यू, एंड आप ये नहीं चाहते कि कोई आपको छोटा फील कराए। तो इसीलिए जब कोई एज अ कंसर्न शो कर रहा है या ये बता रहा है कि कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल है, तो रादर देन एक्सेप्टिंग दैट यू ट्राई टू शो देम कि नहीं, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ये मेरे लिए इनफैक्ट आसान है, या मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी यू फील इट लाइक अ प्रॉब्लम बट आई डोंट फील इट लाइक अ प्रॉब्लम। इस आप ये भी कह सकते हैं कि शायद उनका देखने का नज़रिया पॉजिटिव है कंपेयर टू फीमेल्स, दैट कुड ऑल्सो बी देयर। बट जनरली ये देखा जा रहा है बिकॉज वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में है, दे डोंट वांट एनीबडी पुटिंग देम डाउन। उनके यहाँ पे जो बैटल है, जो स्ट्रगल है, वो स्टेटस का चल रहा होता है, और स्टेटस का चलने का मतलब ये है कि कोई तुम्हें पिटी नहीं शो कर सकता, कोई तुम पे तरस नहीं खा सकता, क्योंकि अगर वो हो रहा है तो यानी वो तुम्हें अपने से एक स्टेप नीचे रख रहा है। एंड मेन डोंट लाइक दैट, दे वांट टू बी इक्वल, दे वांट टू बी ईदर अबव यू। सो उनका ये जो स्टेटस वाला स्ट्रगल कहीं ना कहीं बैक ऑफ देयर माइंड हमेशा एग्जिस्ट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे ऑलवेज फाइंड एडवांटेज इन देयर सिचुएशन रादर देन फाइंडिंग इट एज अ प्रॉब्लम। उन्हें अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करना या पब्लिकली एक्सेप्ट करने में ये फील होता है कि उन्हें नीचे देखा जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन योर पार्टनर डज नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली टू एनी सच कमेंट, देन डोंट थिंक कि वो काफ़ी कोल्ड हार्टेड है या उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है इसीलिए वो उस तरह से। इनफैक्ट कई बार होता है कि कपल्स के बीच में झगड़ा यही होता है कि दिल है कि
क्या प्रॉब्लम थी वो तो तुमसे अच्छे से ही बात कर रही थी, इनफैक्ट वो अपना कंसर्न शो कर रही है, वाई यू हैड टू रिएक्ट सो नेगेटिवली, तुम्हें इतना गुस्सा करने की या तुम्हें इस बात पे इरिटेट होने की, चिढ़ मचने की क्या ज़रूरत थी? एक्चुअली ज़रूरत वाली बात नहीं है, बात नज़रिए की है। उन्हें नहीं लगता कि कोई उनके साथ सिम्पैथाइज़ कर रहा है। इनफैक्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता जब कोई सिम्पैथाइज़ करे, बिकॉज़ उन्हें लोगों की सिम्पैथी नहीं चाहिए। दे वांट पीपल टू ट्रीट देम इक्वल। दे वांट पीपल टू ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इन अ सेंस कि वो उनकी सिचुएशन को दुःख भरा ना समझें। वो नहीं चाहते कि उनकी प्रॉब्लम्स को या उनकी लाइफ की कंडीशंस या सिचुएशंस को ऐसा देखा जाए कि अदर पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल देम कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ट्रबल्स है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। दे डोंट वांट टू कम आउट टू बी लाइक दैट बिकॉज दैट्स नॉट देयर स्टेटस इज, दैट्स नॉट व्हाट दे वांट टू प्रोजेक्ट देयर स्टेटस इन। वो अपनी हायरार्की को मेंटेन करना चाहते हैं या उसमें क्लाइम अप करना चाहते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फेयर इनफ। वेराज क्योंकि women are more inclined towards कि वो अपनी नेटवर्क कनेक्शंस को मेंटेन करें, वो लेफ्ट आउट नहीं फील करना चाहती, वो ये एक दूसरे को इसीलिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर करती हैं, बताती हैं, सो दैट दे फील क्लोज टू ईच अदर, दे फील कनेक्टेड विथ ईच अदर, दैट्स हाउ दे बिल्ड कनेक्शन। इसलिए उनके लिए ये सब शो ऑफ कंसर्न, केयर, सिंपैथी मैटर करता है एंड वो उसे लेती भी उस नज़रिए से। नेटवर्क ऑफ कनेक्शन मैटर करता है, वहीं पे हायरार्किकल, सोशल हायरार्किकल स्टेटस मैटर करता है मेन के लिए। अब पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे जेन्युइनली लोग आपके लिए कंसर्न शो कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू नेविगेट थ्रू दैट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। वहीं पे कई बार होगा जहाँ पे जेन्युइनली कोई आपके लिए कंसर्न नहीं शो कर रहा है, बट एक्चुअली वो आप पे तरस ही खा रहे हैं, पिटी ही दिखा रहे हैं, तो आपको उसे भी जज करना होगा। तो यू हैव टू तो वो कम्युनिकेशन का मेंटेनेंस एंड वो जजमेंट आपको अपने चीज़ों के ऊपर दिखाना होगा, उस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप लाइफ को, अपनी सोसाइटल पोजीशंस को अलग नज़रिए से देख रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। सो दैट यू डोंट गेट इनटू इट। इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स नॉट कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड है, उसमें कोई इमोशंस नहीं है, बहुत ही एरोगेंट है, नहीं, या कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ओवर इमोशनल है एंड ओवर केयरिंग है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। जो चीज़ें मैटर करती है दोनों जेंडर के लिए, वो अलग अलग हैं एंड वो अपनी लाइफ को उसी से रिवॉल्व करा रहे हैं या उसी से ओरिएंट कर रहे हैं, उसी तरह से उस लाइफ को चलाते हैं। दैट्स इट। एंड ये दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं। आपको लाइफ में कनेक्शंस चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, मेंटेन करना भी चाहिए, प्लस आपको अपनी सोसाइटल पोजीशन को, अपनी हायरार्की में आगे भी बढ़ना है। उस कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, गलत फ़ायदा ना उठाए, आप ये भी आपको ध्यान में रखना है। बोथ थिंग मैटर्स। थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा। हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे, या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली सही मायने में, उसे आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में।